जिन स्टॉक्स में मोमेंटम है उसकी बात कर रहे हैं तो उसमें से एक आईटी शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। फोकस में है, पूरा इंडेक्स आप देखें 2% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्यों दौड़ रहे हैं आईटी शेयर, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं दीपाली राणा। दीपाली, गुड आफ्टरनून। बताइए क्यों आज फोकस आईटी सेक्टर? आईटी सेक्टर इनफैक्ट आज ही नहीं, पिछले कई सेशन से यहाँ पर मोमेंटम बना रहा है। हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे मिड कैप आईटी की, और अगर आप निफ्टी आईटी की ही परफॉर्मेंस देखेंगे तो जो 2024 में हाईज हमने देखे थे आखिर में लगते हुए, वहाँ से 33% नीचे ये पूरा सेक्टर आया था। तो वैल्यूएशन वाइज तो अट्रैक्टिव है ही, लेकिन कई सारे और ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से तेज़ी बनते हुए दिखाई दी है। अगर हम पहले परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी आईटी इंडेक्स 5% बढ़ चुका है। 9 ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो 6.5% की तेज़ी रही है, और पिछले एक महीने के दौरान स्टॉक्स की तरफ से 8% तक के रिटर्न आते हुए दिखाई दिए हैं। अब बात करें उन ट्रिगर्स की क्यों ये तेज़ी बनी है, तो पहली बात तो जो टैरिफ की चिंता थी वो कंसर्न्स एज आउट हुए हैं। एक डर था कि यूरोप में, यूएस में जो क्लाइंट्स हैं उन पर हैवी टैक्सेस लेवाई हो सकते हैं, जिससे इम्पैक्ट आ सकता है ओवरऑल डील्स पर, साइज पर, रिन्यूएबल्स पर। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर एक जो डर देखा था वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई दिया है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस तो लौटा है ही, लेकिन वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हैं। इसके अलावा जो रेगुलेटरी रिस्क थे उनको लेकर क्लैरिटी तो मिली है ही, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर है कि जो ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग है उसके रिकवरी को लेकर ऑप्टिमिज्म बनता हुआ शुरू हुआ है। यूएस में जिस तरीके के हालात है, जिस तरीके के इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे हैं, अब एक उम्मीद ये बढ़ी है कि यहाँ से वापस से जो ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। रिसेंटली मिड कैप आईटी में स्पेशली अगर आप कमेंट्री देखेंगे तो साफ इंडिकेशन मिला है कि जो डील विंस हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर साइड पर है। स्पेशली मिड कैप स्पेस में गाइडेंस मिड कैप आईटी कंपनी की तरफ से बेहतर आते हुए दिखाई दे रही है। ब्रोकरेजेस की तरफ से तो अपग्रेड हो ही रहा है। पिछले हफ्ते हमने जेपी मॉर्गन की बात की थी जिन्होंने कोफोज पर अपग्रेड्स दिए हैं। अगर हम रीसेंट मैनेजमेंट कमेंट्री भी लेकर आए, कुछ 3-4 कमेंट्री ऐसी है जिनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, और सभी मिड कैप आईटी स्पेस से। अल्ट्रा की तरफ से रिसेंटली स्टेटमेंट्स आए थे कि उनकी स्ट्रॉन्ग डील विंस हुई हैं। Q1 FY26 में जो गाइडेंस है उसको उन्होंने अपग्रेड किया था। माइंट्री की तरफ से आया था क्लियरली कि AI पर वो स्ट्रैटेजिक फोकस कर रहे हैं। यूके में हेल्थ केयर सेगमेंट बढ़िया कर रहा है, वहाँ पर वो फोकस करेंगे। अगर बात करें कोफोर्ज की तो मैनेजमेंट ने रिसेंटली कहा है कि कोई मैक्रो कंसर्न्स उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं, आगे ग्रोथ ही वो देख रहे हैं FY26 में। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो एक्विजिशंस तो कंपनी कर ही रही है, लेकिन ग्रोथ इनिशिएटिव्स जो वर्टिकल्स हैं वहां पर फोकस कर रही है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बेहतर आ रही है, ब्रोकरेजेस के अपग्रेड आ रहे हैं। जो चिंताएं बनी थी ग्लोबल फ्रंट पर वो कम हो रही है, और यही वजह है कि इस पूरे ही स्पेस में एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट हमने ना सिर्फ आज के सेशन में बल्कि रिसेंटली एमर्ज होते हुए देखा है। बिल्कुल, खैर आज ही नहीं, पिछले 3-4 दिन से आईटी में अच्छा मोमेंटम है। शुक्रिया दीपाली, बात हमने लगातार की भी है इस चैनल पर, और काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इस समय डे हाई पर हैं। KPIT देखिए आप, और उसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज, एम्फेसिस, सभी में इनफैक्ट अच्छा मोमेंटम है। शिल्पा जी, एम्फेसिस की बात करते हैं एक बार, ज़रा चार्ट देखिए एम्फेसिस का, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसी में इंट्राडे में। कोई ट्रेड यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल पूरे आईटी में भी स्ट्रेंथ है। केपीआईटी और टाटा टेक हमने इस पैनल में आज यहाँ पे आया भी रिकमेंडेशन। लेकिन एम्फोसिस की बात करेंगे तो एम्फोसिस में भी आप देखेंगे 2820 2850 तक का एक लेवल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 27 आप 2700 का ही कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इसमें लिक्विडिटी भी अच्छा खासा है। 69 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 44 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 85 से लेके 100। ओके, शरद जी, आपकी पसंद में होगा कोई मिड कैप आईटी स्टॉक? जी, हमें लगता है जो नाम आपने बोले उसमें से कोफोर्ज सर्टेनली एक स्टॉक है जहाँ हमें लगता है अभी भी यहाँ से थोड़ी अपसाइड और मिल सकती है आने वाले समय में। इनिशियली हम लोग लगभग 2100 रुपए के आसपास के टारगेट्स लेके चल रहे थे, तो मुझे लगता है कोफोर्ज एक स्टॉक है जहाँ थोड़ी अपसाइड है। फ्रंटलाइन स्टॉक्स में अब इन वैल्यूएशन पे हमें लगता है विप्रो काफी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। और जैसे 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 आप लोग भी बात कर रहे थे कि आने वाले समय में हो सकता है फॉरवर्ड कमेंट्री थोड़ी पॉजिटिव मिले इस क्वार्टर के वीजा भी, तो सर्टेनली पॉजिटिव मिलेगी। तो मुझे लगता है विप्रो वैल्यूएशन वाइज एक काफी कंफर्टेबल जोन में है। बाकी फ्रंटलाइन आईटी फेयरली वैल्यूड है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से HCI टेक एक बढ़िया स्टोरी हो सकती है डेटा सेंटर वाली थीम पे, तो वो थीम विप्रो पे भी कोलाइड करती है। तो मुझे लगता है विप्रो उस हिसाब से अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। इन प्राइसेस पे सबसे ज्यादा करेक्शन वहीं देखी है हमने। और मिड कैप स्मॉल कैप या फ्रंट सेकंड लाइन में मुझे लगता है कोफोर्ज एक बढ़िया नाम है। इसके अलावा टेक महिंद्रा और LTIM दोनों में कुछ ट्रिगर्स हैं। एक में सिनर्जी के ट्रिगर्स हैं मर्ज्ड एंटिटी के,
और टेक महिंद्रा में नई मैनेजमेंट जो BFSI को ऑप्टिक क्रिएट दे सकती है, एक ऑप्टिक दे सकती है, उसका फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। तो हमें लगता है ये 4-5 नामों पे कंसोलिडेट करें तो ज्यादा बेटर है।